लेकिन मसला ये है कश्मीर के अंदर जो है आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे इंग्लिश के रिलेटेड, जो मतलब जो जेके बॉस ओरिएंटेड है इंग्लिश के रिलेटेड लेक्चर्स, बल्कि आपको जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करते हो आपको सीबीएसई का आता है। ठीक है, इवन कि मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप में जरूरत है, आप में हिम्मत है, आप इंग्लिश को जो एक दिन में भी कवर कर सकते हो। ठीक है, Assalamualaikum dear students, hope you all are good and I'm also good by the grace of Almighty Allah. I once again welcome you all on my YouTube channel. आप सभी लोगों को पता ही है कल 11th बायोलॉजी का पेपर हुआ जिसकी वजह से स्टूडेंट्स जो बहुत ही डिस्ट्रेस्ड और डिप्रेस्ड थे। मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं आपका जो नेक्स्ट पेपर इंग्लिश है उसके लिए आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपने जो है बहुत ज्यादा मैसेजेस की दिन में, और आपके बायोलॉजी पेपर के बारे में भी एक बात बताऊंगा। सबसे पहले हम यही बात करेंगे, वो ये है कि भाई बायोलॉजी पेपर जो है वो टफ था, ये हमने माना और बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने भी माना और बहुत सारे जो है स्टूडेंट्स ने भी इस चीज के साथ एग्री किया। ठीक है, अब मसला ये है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा लीनियंट मार्किंग हो सकता है, इजी मार्किंग हो सकता है, जो मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो के अंदर बता दिया। ठीक है, और इंशाल्लाह ताला मैं होप करता हूं जेके बोस से कि इजी मार्किंग ही हो जाएगी। लेकिन आप तक अभी क्या है, बस आप तक अभी ये है कि जो आपके पास ये नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो रही है, इस नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर लीजिए, और जो आपके नेक्स्ट 2 पेपर्स है इन पे जो है भाई फोकस कर लीजिए। आपने देखा होगा मतलब फिजिक्स का जो पेपर है 12th का जो इस साल हो गया वो भी थोड़ा बहुत टिपिकल था, तो जिसकी वजह से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा होता रहता है। ठीक है, लेकिन हाँ कभी कभार जो इंसान ने एक्सपेक्ट किया होता है शायद मेरा जो पेपर अच्छा हो जाएगा, और इवन कि बायोलॉजी के अंदर जो किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होता है कि पेपर क्या टफ आ जाएगा, क्योंकि आप में ही से बहुत सारों ने कहा कि हमें कुछ सीनियर्स कहते थे अगर आप बायोलॉजी के अंदर कुछ भी नहीं पढ़ोगे तो फिर भी आपको जो मार्क्स आएंगे, तो बहुत सारे इसी उम्मीद पे थे, जिसकी वजह से आपकी ये उम्मीद टूट गई और अल्टीमेटली आपको एक बड़ा दचका लग गया, आपको जो है बड़ा एक मुसीबत का शिकार करना पड़ा। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूं कि अल्लाह जो भी करता है अच्छा ही करता है, और आप यही उम्मीद भी कर सकते हो कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने मेरे लिए अच्छा ही लिखा होगा और सब कुछ जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, ओके। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि आप सभी लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं भैया हमें बताओ क्या हम 2 दिन के अंदर इंग्लिश कवर कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन हमें जाया हो गया बायोलॉजी को सोचते सोचते। तो मैं आपको बताऊंगा भाई हाँ इंग्लिश को कवर करना 2 दिन के अंदर पॉसिबल है। इवन कि मैं ये भी कहता हूं कि अगर आप में जरूरत है, आप में हिम्मत है, आप इंग्लिश को जो एक दिन में भी कवर कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आप फिर कहते हो कि भैया इसके लिए प्लान क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, हमें इंग्लिश का भी ये पता नहीं है क्या कैसा होता है, क्योंकि हमने पूरे साल इस इंग्लिश को देखा भी नहीं है, हमने बाकी सब्जेक्ट्स पे फोकस किया। हाँ मुझे पता है भाई, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं थोड़ा बहुत आपको रिकॉल करना चाहता हूं कि जो आपका इंग्लिश पेपर है उसके अंदर आपको 3 बड़े सेक्शंस मिलते हैं। सबसे पहला सेक्शन ए जो रीडिंग कंप्रहेंशन कहलाता है, उसके अंदर 2 क्वेश्चंस मिलते हैं जिसके 20 मार्क्स होते हैं, और हर एक क्वेश्चन को 10 मार्क्स होते हैं, मतलब 2 क्वेश्चंस को 10-10 मार्क्स होते हैं। इसके बाद आपको जो है वैसा मिलता है राइटिंग सिक्वेंस, और इसमें आपको 5 क्वेश्चंस कुल मिला के मिलते हैं, और ये कैरी करता है वैसा 30 मार्क्स। और लास्ट में आपको लिटरेचर मिलता है जिसके अंदर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, पोएम्स से क्वेश्चंस मिलते हैं, प्रोज से क्वेश्चंस मिलते हैं, और प्ले से आपको जो है क्वेश्चंस मिलते हैं, और कुल मिला के ये भी 30 मार्क्स आते हैं। अब आप सोचते होंगे कि जो ये हमारे पास पूरा सिलेबस है, मतलब इसमें क्या राइटिंग स्किल्स में पढ़ना होता है, क्या क्या चीजें आते हैं, रीडिंग कंप्रहेंशन में जो नोट मेकिंग वगैरह क्या आता है, लिटरेचर में किस तरीके से कितने क्वेश्चंस आते हैं, यहाँ पे जो वीडियो है इस पे क्लिक कर ले, इसमें मैंने डिटेल में जो है बताया है। और मैं रिकमेंड भी करता हूँ सबसे पहले इसी वीडियो को देख लीजिए, क्योंकि इसमें मैंने डिटेल्ड सिलेबस और भी बताया है। उसके बाद आप जो इंग्लिश को पढ़िए, क्योंकि जब आपको पहले सिलेबस पता होगा उसके बाद आप आगे जो है कर सकते हो वैसा बाकी तैयारी। ओके, दूसरी बात यह है कि अभी आप किस तरीके से जाओगे, मैं आपको बताऊंगा भाई जो आपका राइटिंग स्किल पोर्शन है कश्मीर के अंदर जो है कोई भी आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं देख सकता है इनको, क्योंकि राइटिंग स्किल्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या ही होगा, बल्कि आपको इसको सीखना होता है। हाँ, थोड़ा बहुत जो दिमाग लड़ाना होता है, सीखना पड़ता है। सीखना कैसे होता है भाई साहब, आपको लेक्चर्स देने होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा मेरे लेक्चर्स देख लीजिए, कश्मीर के अंदर जहां पे भी आपको मिलेंगे अच्छे लेक्चर्स है तो देख लीजिए, लेकिन मसला ये है कश्मीर के अंदर जो है आपको यूजुअली नहीं मिलेंगे इंग्लिश के रिलेटेड, मतलब जो जेके बॉस ओरिएंटेड है इंग्लिश के रिलेटेड लेक्चर्स, बल्कि आपको जब भी आप यूट्यूब पे सर्च करते हो आपको सीबीएसई का आता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से मैंने भी कोशिश की थी 12th वालों के लिए मैंने बनाया था। ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने वहां पे 11th वालों का राइटिंग स्किल भी खत्म किया था, और बड़ा रेस्पॉन्स अच्छा था 12th वालों का, आप कमेंट्स में भी देख सकते हो, और वो अच्छे से जो पास हो गए जैसे मैंने उनको कहा था, तो जिसकी वजह से आप उन राइटिंग स्किल्स को देख सकते हो। और उसकी बड़ी खूबी ये है भाई मैंने जो है 1 शॉट के अंदर पूरा राइटिंग स्किल जो है खत्म किया है। ठीक है, तो इसके वजह से ये है कि भाई आप इस राइटिंग स्किल 50 मार्क्स को एक दिन के अंदर पूरा लेक्चर दे के और पूरा प्रैक्टिस करके और पूरा समझ के खत्म कर सकते हो, अपने इंग्लिश के अंदर 50 मार्क्स पक्का कर सकते हो।
और आपके 26 मार्क्स पास है तो आप अच्छे से पास हो जाओगे। लेकिन मसला यह है कि लिटरेचर का क्या करोगे आप, जो आपका अगला दिन है मतलब डे सेकंड, ठीक है, वहां पे आप एक चीज कर सकते हैं लिटरेचर के लिए, या तो भाई साहब मतलब मैक्सिमम टीचर्स ने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं लगभग 25-30 क्वेश्चंस जो है दिए हैं, आप अपने हिसाब से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि अगर आप इंग्लिश को बैठोगे क्वेश्चंस पढ़ने तो आपको पैसा कम से कम 100-200 क्वेश्चंस अभी याद करने होंगे जो कि आप नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये 30 क्वेश्चंस लगभग कर लीजिए और 9 क्वेश्चंस आपको एग्जाम के अंदर आते हैं और वो क्वेश्चंस उन्हीं से लगभग आते हैं। और लेकिन मसला ये है कि आपको जो उसके साथ साथ लेसन के ऑथर का नाम भी याद रखना चाहिए। लेकिन कभी कभार क्या होता है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फंसते नहीं है, जिसकी वजह से मैं स्टूडेंट्स को रिकमेंड करता हूँ आप राइटिंग सॉरी लिटरेचर के जो 2 वन शॉट दीजिए, ठीक है, एक तो पोम्स का दीजिए, एक दूसरा वन शॉट जो है आप समरी का दीजिए, ठीक है, सॉरी लेसन की समरी को दीजिए। और वो वन शॉट्स आपको कहां से मिलेंगे, मैंने ग्रुप के अंदर ऑलरेडी सेंड किया, आप जो है इस व्हाट्सएप ग्रुप और या टेलीग्राम लिंक पे जो है क्लिक कर लीजिए, वहां पे आपको जो मैं वो सेंड करूंगा, ठीक है। और वो लेक्चर देने के बाद आपको लेसन की थोड़ी बहुत हल्का फुल्की स्टोरी जो है याद रहेगी, जिसकी वजह से कल अगर उधर इधर कोई क्वेश्चन आया भी आप उसको जो थोड़ा बहुत रिलेटेड लिख सकते हो, क्योंकि आपको स्टोरी जो है याद रही होगी, ठीक है। तो दिस इज द भाई साहब कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर योर इंग्लिश। तो भाई मैंने एक प्लेलिस्ट जो है बनाया है इंग्लिश 11th प्लस 12th, आप इन लेक्चर्स को देख लीजिए, पूरा राइटिंग स्किल आपको जो कल दिन में खत्म हो सकता है। और लिटरेचर के लिए मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आपको इंग्लिश के अंदर कोई और डाउट है भाई मुझे कमेंट करके जरूर बताना, इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू गिव यू आंसर। बाकी अल्लाह हाफिज। पे कलम की ज़रब लगा